नमस्कार दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एक क्लास है। बीच में बहुत दिनों तक किसी कारणवश वीडियो नहीं पढ़ पाया था और आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। सामाजिक अध्ययन में सोशल स्टडीज में एक पॉइंट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं मौलिक अधिकार के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मौलिक अधिकार आम जनता के लिए बनाया जाता है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो राइट्स अगर देखा जाए तो जो बड़े लेवल के नेता थे वो कई नेता ऐसे थे जो मौलिक अधिकार को देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बहुत सारे राजनेताओं ने बहुमत के आधार पर ये सिद्ध किया कि मौलिक अधिकार देना बहुत जरूरी है प्रत्येक जनता को। ठीक है, बहुत सारे देशों में मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं आम पब्लिक को, लेकिन भारत में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसमें राइट्स की मांग की गई है कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। भारतीय संविधान में जो अधिकार आम आदमियों को दिए गए हैं उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे जो प्रारंभ जब हुआ भारतीय संविधान जब लिखा गया तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 में अगर देखेंगे तो एक मौलिक अधिकार हटाया गया, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके सिर्फ एक कानूनी अधिकार के रूप में उसको रखा गया। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इसके संदर्भ में देखेंगे तो क्या क्या मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुछ अधिकार बाद में जुड़े हैं, जैसे अभी आपको इसमें बताया जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो मौलिक अधिकार में जो प्रमुख अधिकार हैं उसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन अगर नियमों और कायदों के अनुसार देखेंगे तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। फिलहाल आते हैं, देखते हैं मौलिक अधिकार क्या क्या हैं और हमको राइट्स क्या क्या मिले हुए हैं। समानता का अधिकार देखेंगे तो 14 से 18 अनुच्छेद तक समानता का अधिकार है और उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे तो 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे तो 25 से 28 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, 31 को संपत्ति का अधिकार था जो हटा दिया गया और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अब हम देखते हैं सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या क्या हमको मिला हुआ है। पूरे भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं सबको समान तरह से अधिकार मिला हुआ है। इसमें जो समानता का अधिकार है 14 से 18 को हम देखेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले कानून के समक्ष समानता। जैसे अगर भारतीय कानून है तो वो चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक हो, सबके प्रति जो कानून है वो एक समान लागू होगा। ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है। धर्म जाति भेदभाव निषेध अनुच्छेद 15 में धर्म और जाति के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं उसको भी निषेध बताया गया है अनुच्छेद 15 में। आगे देखेंगे लोक सेवा में समान अवसर। जैसे लोक सेवा या राज्य में जो सर्विस हैं, सरकारी सेवाएं हैं, इसमें आरक्षण नियमों को छोड़कर सभी अवसरों में सरकार द्वारा दिए गए अवसरों में समानता की इस अनुच्छेद में बात की गई है। ठीक है, आगे आएंगे अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 को देखेंगे तो ये
कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि अस्पृश्यता निषेध किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता निषेध मतलब संबंधित है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, समानता का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक होता है, तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार होता है। ठीक है, आगे देखेंगे उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध का मतलब इसमें शिक्षा को और एक खेल मतलब जो संबंधित है उसको इससे अलग किया गया है। शिक्षा और सेना में इसको छूट दी गई है, इसमें उपाधियां मतलब दी जा सकती है, बाकी उपाधियों के लिए निषेध किया गया। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार के बाद देखेंगे, ये समानता का अधिकार 14 से 18 तक ये आपका अनुच्छेद हो गया। इसके बाद देखेंगे आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार में ये है, सबसे पहले तो अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 इसमें आपका कई बार पूछा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में वर्णित है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखेंगे तो ये अनुच्छेद 19 क में वर्णित है। आप देखिए इसको, स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 को देखते हैं। अनुच्छेद 19 में सबसे पहले विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक रखने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। इसके बाद है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब ये है कि अगर आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन या सम्मेलन करते हैं तो उसकी छूट भारतीय संविधान हमको यह अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक कोई भी धरना या सम्मेलन कर सकते हैं। इसके बाद है संघ निर्माण की स्वतंत्रता, मतलब आप ग्रुप वगैरह या संघ बना सकते हैं। जैसे देखेंगे तो तमाम संघ बनाए जाते हैं एनजीओ वगैरह के तहत, या ये जो समुदाय बनाए जाते हैं वो इसी अनुच्छेद का सहारा लेके जो आपको राइट्स मिले हुए हैं उसके आधार पर ये बनाए जाते हैं। इसके बाद है अबाध भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता। पूरे भारत में आप मतलब बिना रोक टोक के आप भ्रमण कर सकते हैं, बिना रोक टोक के आप निवास स्थान बना सकते हैं अगर आप भारतवर्ष के निवासी हैं। इसके बाद है वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रता, पूरे भारत में आप कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, बिजनेस डाल सकते हैं, तो यह स्वतंत्रता आपको भारत सरकार देती है, जो संविधान में आपको राइट वर्णित है। इसके बाद है अपराध दोष सिद्धि संरक्षण, इसका मतलब ये है कि यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। मतलब ये कि अपराध के समय आप कानून के नियमों का उल्लंघन करते हो तभी आप अपराधी कहे जाएंगे। अपराध के समय अगर कानूनी नियमों का आप उल्लंघन करते हैं तभी आपको अपराधी कहा जाएगा, अन्यथा आपका दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा। कई बार क्वेश्चन आया है जीवन की सुरक्षा मतलब किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो है आपका अनुच्छेद 21, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में आया है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कब आया और किस अनुच्छेद में ये मतलब समायोजित हो गया, तो अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 2002 में 86वें मतलब 86 में संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को 19 में जोड़ा गया। ये 19 में मतलब शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है, तो ये राइट आपको 21 के अंतर्गत मिलते हैं। इसके बाद है बंदीकरण से संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 22 में वर्णित है। तो ये आपका दो अनुच्छेद हो गया, दो मौलिक अधिकार हो गए, एक स्वतंत्रता का अधिकार, एक समानता का अधिकार, जो इस भाग में आपको बताया जा रहा है। अगले क्लास में आपको अन्य चारों पार्ट के ये मौलिक अधिकार के बारे में बताया जाएगा। नमस्कार।